हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग पढ़ने, इस प्रॉपर्टीज़ से हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टीज़ लगा के। और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी जिसमें आपको बोलेगा कि एक्सपेंड आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ से हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ से हम लोग ट्राई करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट या दो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर जीरो मान लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग जीरो कर लिए, मान लीजिए अगर कोई 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे सारे एलिमेंट को हमने जीरो कर दिया, तो अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट को इस तीसरे कॉलम से एक्सपेंड करें तो जीरो समथिंग कुछ आएगा, माइनस ये जीरो समथिंग कुछ आएगा, प्लस ये जीरो फिर समथिंग कुछ आएगा, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करेंगे। अगर जीरो नहीं हो पाता तब हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो यही प्रॉपर्टीज का महत्व है। तो प्रॉपर्टीज ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट का, तो इसे ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखिए डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज कुछ हैं और इसका हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, इसका हम लोग देखेंगे ये क्या क्या है, प्रूफ आप कर सकते हैं। वैसे बीच बीच में आपको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का है कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी डिटरमिनेंट की। इस मेरा मतलब ये की है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट का अगर हम लोग रो और कॉलम एक्सचेंज कर दें तब पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर हम लोग लेते हैं, अगर एक टू ऑर्डर का हम लोग डिटरमिनेंट लेते हैं तो 2 3 4 5 ये टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसको हम लोग, इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि ट्रांसपोज। तो इसका हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए 2 3 है, ये कॉलम में आ जाएगा और ये 4 5 है, ये भी ये कॉलम में आ जाएगा, यानी ये इसका ट्रांसपोज है। मतलब हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। और मैंने क्या बोला, पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को अगर हम लोग एक्सचेंज कर दिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसका, और देखते हैं कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 5 10, फिर माइनस हो जाता है, और 3 × 4 12, आंसर आया -2। ये हम लोग इंटरचेंज कर दिए रो और कॉलम। अब इसका वैल्यू देखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 × 5 10 और 4 × 3 -12, आंसर -2। इसका मतलब ये सही है कि डिटरमिनेंट का अगर हम लोग रो और कॉलम चेंज कर दें, मतलब रो को कॉलम बदल दें और कॉलम को रो को बदल दें, तब पर डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 4, यही 3 5, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल आएगा। तो इस फार्मूले, इस प्रॉपर्टी से क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, ये पढ़ लिए पहला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बस इतना ही, ए ट्रांसपोज, मतलब ए का और उसे ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल आएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है, हम लोगों ने पढ़ लिया पहला प्रॉपर्टी, हमने 2 ऑर्डर के लिए देख लिए, और जो भी प्रॉपर्टीज है वो हर ऑर्डर के लिए सत्य है। मतलब मैंने 2 ऑर्डर का दिखाया, आप 3 ऑर्डर का भी लेके देख सकते हैं कि ट्रांसपोज करके उस डिटरमिनेंट का कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम डज नॉट इफेक्ट द डिटरमिनेंट, मतलब डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट।
तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज है रो और कॉलम बेस्ड। मतलब कि इसका मतलब कि हम लोग किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, आपस में अगर इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। मतलब जैसे किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 10 है और फिर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर दिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अब वैल्यू -10 होगा, पहले +10 था अब -10 आएगा। तो देखते हैं, तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम चेंजेस द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब वैल्यू जो रहा है डिटरमिनेंट का उसका साइन चेंज कर देगा, मतलब प्लस का माइनस। तो यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 ऑर्डर का। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो डिटरमिनेंट का ये सारे प्रॉपर्टी है वो सत्य है सारे ऑर्डर के लिए 1 2 3 4, लेकिन इस 12th NCERT में 3 तक ही है, 4 5 जितने तक है सबके लिए ट्रू है। तो देख रहे हैं 2 के लिए, ऑर्डर 2 के लिए तो एक हम लोग ले रहे हैं 2 1 5 6, ये 2 ऑर्डर का ले रहे हैं। अब इसका हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा 2 × 6 12 -5 × 1 5 आएगा 7 आंसर आया। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो रो या किसी भी दो, इसमें तो 2 ही रो और 2 ही कॉलम है तो इसमें तो कोई भी नहीं कर, इसमें तो सिंपल सा क्या करते हैं रो किसी दो रो या किसी दो कॉलम को एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो कॉलम है यहाँ पे रो है, तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे चलिए कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम को चेंज कर दिया एक दूसरे से। तो 1 6 जो है इधर 1 6 लिख दिया जाए और 2 5 है इधर 2 5 लिख दिया जाए, इधर लिखिए। अब आंसर देखा जाए इसका, तो क्या आएगा 1 × 5 5 -2 × 6 12, आंसर क्या आया -7। तो देखिए यहाँ पे 7 आया और यहाँ -7, तो ये भी प्रॉपर्टी सत्य है, ये देख लिए हम लोग। और ये बता रहा है कि डिटरमिनेंट का कोई भी दो या दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे जो वैल्यू होता है डिटरमिनेंट का उसका साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू नहीं चेंज होता, वैल्यू सेम रहता है बस साइन चेंज होता है। तो ये है दूसरा प्रॉपर्टीज। हाँ, आपको एक हम बताना भूल गए कि जब भी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें इवेल्युएशन में, जब भी डिटरमिनेंट का इवेल्युएट आप करें प्रॉपर्टी के थ्रू और जब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो आपको सिंबॉलिकली आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में कि आप कौन सा प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं डिटरमिनेंट में। जैसे कि हमने पहले में नहीं बताया था कि जब पहला वाला प्रॉपर्टीज लगाएं, पहला वाला क्या था, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब अगर डिटरमिनेंट का रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज करें, मतलब ट्रांसपोज कर दें, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसको कैसे हम लोग सिंबॉलिकली लिखें, उसको लिखेंगे ऐसे, ये लिखेंगे और फिर ऑपरेट करेंगे। मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा 2 3 4 5, तो पहले ये फिर ये लिखेंगे, फिर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि ये हो जाएगा। तो आपको सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा। और दूसरे का भी हम बता दें कि जो दूसरा हमने बताया था इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम चेंजेस द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट, तो उसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 रो को आपस में इंटरचेंज करें तो क्या लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2, या कोई दो कॉलम मान लीजिए कॉलम 1 और कॉलम 3 इंटरचेंज करें तो कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 3, तो ये लिखेंगे। फिर आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए जिससे पता चले जो चेक करने वाले हों एग्जामिनर को, टीचर को, कि आप कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए हैं। तो ये बात कर लिए हम लोग दो प्रॉपर्टीज पे। अब तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं वो क्या है। तीसरा प्रॉपर्टीज बोलता है कि अगर डिटरमिनेंट में या मैट्रिक्स में कर दें, अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, अगर ऐसा है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर देखते हैं कि अगर 3 क्रॉस कर लेते हैं, मतलब ऑर्डर 3 का लेते हैं, तो जैसे अगर 2 4 5 है, 5 2 1
ये है। अगर ऐसा डिटरमिनेंट दिया हो और इसका वैल्यू निकालना हो तो तीसरा प्रॉपर्टीज बोलता है कि डिटरमिनेंट में किसी भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोले तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, जैसे इसमें आप देखिए तो उसका जो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट की वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए और देखिए कौन दो रो और कौन दो कॉलम आइडेंटिकल है आपस में, तो R1 और R3, तीसरा रो और पहला रो आइडेंटिकल। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है 2 2 4 4 5 5। तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें कोई दो रो का या कोई दो कॉलम का एलिमेंट आपस में आइडेंटिकल हो तो इस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो 0 आती है, 0 आती है। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। प्रूफ देखिए कैसा है कि मान लीजिए ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू, डिटरमिनेंट को देखिए ट्राइंगल से भी शो करते हैं। तो मान लीजिए ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है कुछ a मान लीजिए, चलिए a मान लीजिए। और दूसरा प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल करें, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी दो रो को या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का माइनस, वैल्यू सेम रहता है। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहला रो और तीसरा रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं कि R1 इंटरचेंज R3। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू तो 2 4 5 इधर चल जाएगा और 5 1 3 इधर लिखेंगे और ऊपर वाला 2 4 5 नीचे आ जाएगा। तो अब इसमें जो डिटरमिनेंट की वैल्यू a थी, अब इंटरचेंज करने पे दो रो या दो कॉलम पे क्या हो जाती है, माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस a था तो अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस a। लेकिन इसका जो डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है, देख सकते हैं 2 4 5 2 4 5 5 1 3 5 1 3 2 4 5 2 4 5। लेकिन इसका वैल्यू यहाँ पे a आ रहा है, इसका वैल्यू माइनस a आ रहा है। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सेम डिटरमिनेंट है और वैल्यू अलग अलग आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा होना चाहिए, क्योंकि ये डिटरमिनेंट दोनों इक्वल है। भले R1 और R3 को हम लोग चेंज किए हैं, लेकिन चेंज करने के बाद भी देखिए सेम डिटरमिनेंट है, मतलब सारे एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो कैसे, इधर a आ रहा है इधर माइनस a आ रहा है, तो ये एक ही केस में हो सकता है कि a और इधर माइनस a। वो कब हो सकता है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू a इक्वल टू 0, मतलब 0 का अगर साइन चेंज भी करेंगे तो माइनस 0 ही आता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तभी ये पॉसिबल है। मतलब 0 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 0, क्योंकि माइनस से या प्लस करें 0 ही रहेगा। तो ये प्रूफ हो गया, तीसरा है। दूसरा मतलब ये था कि दूसरा में अगर 2 4 5 6 देखें तो इसका वैल्यू अगर a है, तो अगर आप R1 और R2 आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू माइनस a आ जाएगी डिटरमिनेंट के। तो ये वाला दूसरा था। तो दूसरे प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग तीसरा प्रूफ किए हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि यहाँ कि अगर कोई दो कॉलम या कोई दो रो आपस में आइडेंटिकल हो तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो 0 आती है, वो 0 आती है। तो यहाँ पे 3 हम लोग प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, अभी और कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं वो देखते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, चौथा प्रॉपर्टीज है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर हम लोग किसी स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे रो में, पूरे एक रो में या पूरे एक कॉलम में अगर किसी स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम लोग k का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 10 थी तो अब k टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब अब 10k हो जाएगा वैल्यू। उसे देखते हैं, कहना क्या चाहता है कि अगर डिटरमिनेंट है A B C D E F G H I, अगर ये डिटरमिनेंट है और इसके एलिमेंट ये हैं, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ 10 आ रहा है, अगर इसका वैल्यू 10 आ रहा है तो अब हम लोग k एक स्केलर वैल्यू लेते हैं, k स्केलर वैल्यू लेते हैं
और इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में। तो चलिए यहाँ पे कोई एक रो लेते हैं या कोई कॉलम, तो चलिए हम लेते हैं दूसरे रो, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पूरे के का, पूरे इस दूसरे रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो A B C 2D 2E 2F G H I। तो अब वैल्यू देखिए 10 था, लेकिन अब हम क्या बताएं ये प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी स्केलर वैल्यू किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है पूरे रो में या पूरे कॉलम, मतलब कि इस यहाँ पे जो 2 है स्केलर वैल्यू, ये क्या है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे 2 हम लोग इस रो में मल्टीप्लाई किए दूसरे रो में, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 2 × 10, अब वैल्यू आएगा इसकी 20। तो ये प्रॉपर्टीज कहना चाहता है। तो इससे आप एक चीज़ देख सकते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस, कि अगर मैट्रिक्स में अगर 2 4 6 9 है, अगर हम लोग इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि कोई भी स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 × 4 4 × 2 8 6 × 2 12 9 × 18 ये आएगा। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट केस में क्या होता है कि अगर डिटरमिनेंट है 2 4 6 9, अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आप पे है कि या ये किसी एक रो में या इस रो में या इस रो में या किसी एक कॉलम ये कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मतलब आप पे है कि आप किस रो या किस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप पहले कॉलम में करते हैं तो आंसर आएगा 4 12 4 9। तो ये है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस। तो यही कह रहा है ये वाला प्रॉपर्टीज, चौथा प्रॉपर्टीज कि अगर कोई स्केलर वैल्यू किसी एक रो या किसी एक कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे एलिमेंट में होना चाहिए, कोई एक रो पूरे एलिमेंट में, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उतने टाइम्स बढ़ जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, k का मल्टीप्लाई करते हैं अगर ऊपर वाले में पहला रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये k टाइम्स बढ़ जाता, मतलब अब 10 के वैल्यू आता। तो ये कह रहा है। तो इससे हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। क्या क्या कि अगर ऐसा दिया रहता, ऐसा दिया रहता, मान लीजिए जी 2 बार लिख दें, कोई बात नहीं, ऐसा दिया रहता तो आप इससे कॉमन भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या था, कॉमन निकालने के, अगर सब में कॉमन है तभी निकालिए, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर आपको कॉमन निकालना है कुछ भी तो देखिए आपको बस जरूरत है कि किसी एक रो में वो होना चाहिए पूरे में या किसी एक कॉलम में। तो देखिए इस एक कॉलम में पूरे में के है कॉमन, तो के यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं आप, A B C E F G H G I, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये चौथा प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या है कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो चाहे तो वो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। और उसको ये भी कह सकते हैं कि अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक रो या किसी कॉलम में तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये चौथा प्रॉपर्टीज है। चौथा प्रॉपर्टीज से आप बहुत कुछ और निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं इसको, चौथा प्रॉपर्टी से आप क्या क्वेश्चन सॉल्व करने किस प्रकार का, एक प्रकार का ऐसे भी क्वेश्चन आता है चौथे पे और तीसरे पे बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन है A B C D E F 3A 3B 3C, अब बताइए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। आप निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तब पता करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको निकालना इवेल्युएट, तो देखिए ये 3 सब में कॉमन है, तो पहले तो 3 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि किसी एक पूरे रो में या किसी एक पूरे कॉलम में, मतलब किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में कॉमन होना चाहिए, तब कॉमन निकल सकता है। तो चलिए यहाँ पे कॉमन तीसरे रो में, तो कॉमन निकालिए, तो क्या 3 बाहर आ जाएगा और बाहर बचेगा A B C D E F A B C।
अब यहाँ पे देखिए कि जो पहला रो और तीसरा रो आइडेंटिकल है, और हमने बताया था तीसरे प्रॉपर्टीज में कि जब भी कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस केस में ये वैल्यू का 0 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0। तो देखिए प्रॉपर्टीज के थ्रू कितना आसान है निकालना, तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाता है और बाद में क्वेश्चन भी आएगा कि प्रॉपर्टीज के थ्रू ही निकालिए, इवेल्युएट एक्सपेंड करके नहीं। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें देखिए यहाँ पे देखिए 3A 3B 3C, A का 3 टाइम्स, B का 3 टाइम्स, C का 3 टाइम्स, तो इस केस में 0 आएगी। तो ये चौथा प्रॉपर्टीज है। पांचवा प्रॉपर्टीज देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज बोलता है कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट में रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैट्रिक्स में हमने जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने पढ़ा था, इनवर्स निकालने में मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं वीडियो में कि रो ऑपरेशन हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स जब भी हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी लगाते हैं और राइट हैंड साइड भी। किस लिए लगाते हैं? इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा होता नहीं है। डिटरमिनेंट में अगर आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहता है। मतलब कि अगर यहाँ पे दो ऑर्डर कर लेते हैं 2 3 4 5 कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं वीडियो में जाके हमारे प्लेलिस्ट में कि जैसे कि होता है कि जैसे आर आई प्लस के आर जे इस टाइप का होता है। कॉलम में आपको लगाना है तो सी आई प्लस के टाइम्स यहाँ पे हाँ सी जे। आपको प्रॉपर्टी लगाने में आपको सिंबॉलिकली दिखाना पड़ेगा। जैसे हम अच्छा ये पांचवा प्रॉपर्टी, चौथे प्रॉपर्टी जो नहीं बताया हम बता दे रहे हैं कि अगर जब आप भी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 4 5 6 है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले कॉलम में, इस कॉलम में, तो क्या दिखाएंगे R2 गेट्स 2 टाइम्स R2। तो सिंबॉलिकली दिखाना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पांचवा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये इसका आंसर क्या आएगा 2 × 5 10, 3 × 4 -12, आंसर आएगा -2। अब इसमें हम लोग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि नहीं। ट्रू तो है लेकिन देख लेते हैं अपने से सेटिस्फैक्शन के लिए। तो यहाँ पे -2 आंसर आया है। अब इसमें देखते हैं तो क्या करें, कौन सा ऑपरेशन लगाए। कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन में कितने टाइम से ऐड कर दें, कितने टाइम माइनस कर दें, कौन सा रो कौन कॉलम में ऐड कर दें। तो चलिए क्या करते हैं हम कि पहला रो और दूसरा रो, पहले रो में दूसरे रो का एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो R1 क्या कर रहे हैं हम लोग R1 + R2। इस केस में क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो R2 में है वो ऐड हो जाएंगे R1 में। तो 2 + 4 और 3 + 5 और ये 4 ही 5 रहेगा। ये हो जाएगा 6 8 4 5 आंसर आया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाए हैं, कॉलम ऑपरेशन भी इसके बाद लगा सकते हैं आप। और अब देखिए वैल्यू 6 × 5 30, 4 × 8 8 नहीं 32 आएगा। और वैल्यू देखिए -2 और यहाँ पे भी -2 आया। मतलब देखिए कोई इफेक्ट पड़ा वैल्यू मेजरमेंट, कोई नहीं पड़ा। तो पांचवा प्रॉपर्टी भी ट्रू है कि ये बोलता है कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट में रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब इस्तेमाल कर सकते हैं? इवेल्युएशन में, जब आप इवेल्युएट करें किसी डिटरमिनेंट में। अब इसके बाद कॉलम ऑपरेशन भी लगाएं, फिर इसके बाद कुछ भी करें तो आंसर ऑपरेशन आप अगर लगाएं रो और कॉलम ऑपरेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट का, स्केलर वैल्यू का नहीं, एक स्केलर वैल्यू का भी होता है जिसमें आप k टाइम्स जोड़ देते हैं। ये तो चौथा प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होता है, इफेक्ट पड़ेगा। कितना इफेक्ट पड़ेगा? k टाइम्स डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये इसका बात नहीं कर रहे हैं, बस एडिशन या माइनस या किसी रो या किसी कॉलम का k टाइम्स किसी रो में या किसी कॉलम में ऐड कर देना। वो वाला ऑपरेशन में अगर आप लगाते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो ये वाला ऑपरेशन किस में लगा सकते हैं, इस में लगा सकते हैं। जैसे जो हमने बताया था तीसरा प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बताया कि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो आंसर 0 आ जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू। वो कैसे प्रूफ हुआ, उसका प्रूफ इस प्रॉपर्टी से प्रूफ हुआ। देखिए कैसे कि अगर 2 3 5 है, 1 4 5 है, 2 3 5 है, तो इसका वैल्यू 0 कैसे आया। अब देखिए R1 और R3 सेम है, तो प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, सो डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। लेकिन कैसे प्रूफ हुआ, तो प्रूफ आपको दिखाते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या बोला है कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं आता। तो चलिए इस पे रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन कैसा कि R1 में R3 का एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, तो R1 माइनस R3। तो देखिए क्या इसमें क्या होगा, R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 माइनस हो जाएगा, तो 2 में माइनस होगा 2 0, फिर 3 में क्या 3 माइनस होगा 0, फिर 5 में ये माइनस 0, फिर 1 4 5 2 3 0। अब क्या करना है, पहले रो से अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो 0 इंटू समथिंग होगा, माइनस 0 इंटू समथिंग होगा, प्लस 0 इंटू समथिंग होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये इसी की मदद से तीसरा प्रॉपर्टीज प्रूफ होता है। तो हम लोग अब तक 5 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। इसकी मदद हम लोग करेंगे किसमें, इवेल्युएशन में, डिटरमिनेंट के इवेल्युएशन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसको आपको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसे बेस्ड, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी भी मतलब डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम एक्सप्रेस हो, मतलब लिखा हुआ हो, कैसे, सम ऑफ 2 टर्म में एक्सप्रेस हो, सम ऑफ 2 टर्म में, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट में के फॉर्म में। जैसे हम कहना ये चाहते हैं कि 6 प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट लिखते हैं a प्लस u b तो इसमें क्या है कि जो पहला कॉलम है वो कैसे लिखा गया है, सम ऑफ 2 टर्म के फॉर्म में, मतलब ये 2 टर्म का सम के एडिशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में, मतलब 2 डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, जो भी रो या जो भी कॉलम एक्सप्रेस किया गया है 2 टर्म में, उसको उसका एक ही एलिमेंट लिखेंगे, मतलब अगर a b c लिखेंगे, ये पहला वाला टर्म, और ये तो सब में कॉमन रहेगा, तो d f g h i इसमें भी लिखेंगे, i, फिर प्लस, अब ये इसका दूसरा टर्म लेंगे और वो लिखेंगे, और ये सब कॉमन सब में, दोनों में। तो देखा, तो ये है 6 प्रॉपर्टीज। 6 प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट अगर सम ऑफ 2 टर्म में एक्सप्रेस हो, तो उसको हम लोग, उस पूरे डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए 2 टर्म में भी दिखाते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए 2 + 4 है, 6 + 2 है, 3 + 2 है, 5 6 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसका पहला टर्म लिखेंगे और ये 5 6 तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो 5 से लिखिए, फिर प्लस करिए, अब दूसरा टर्म लिख दीजिए 4 2 और ये तो सब में कॉमन रहेगा, तो ये, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप सब में। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, 3 थे, जैसे मान लो ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, यहाँ पे गामा ले लेते हैं, तो एक और सम हो जाता, उसमें क्या होता है, तीसरा टर्म लेते हैं, अल्फा बीटा गामा और डी एफ, ये जो दोनों कॉलम है वो सब में सेम रहेगा। ये
इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जितना टर्म के फॉर्म में ये कोई एलिमेंट लिखा होगा उतने टर्म में ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो इससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं, दो टर्म का ऐड कब होता है। जैसे मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि 2 4 1 2 प्लस 1 2 3 5 ऐड करना हो तो पूरा एलिमेंट ऐड होता है, मतलब पूरे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड, मतलब इसका और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। तो आंसर आएगा 2 2 + 1 3 1 + 2 3 4 + 3 7 और 2 + 5 7। तो ऐसे इसका आंसर आता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसे प्लस नहीं होता। डिटरमिनेंट में क्या पैसे प्लस होता है, इसमें प्लस होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो। जैसे इसमें ये रो और ये रो सेम है। अरे इसको मान लीजिए, इसको अगर ऐसे लिख दें इसको, तो इसमें देखिए ऐड करने के लिए क्या पॉसिबल है, कैसे क्या कंडीशन है डिटरमिनेंट का कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम हो तब प्लस हो सकता है। जैसे इसमें दो रो इसका और ये दो रो आइडेंटिकल है, नहीं इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब ये जो दो कॉलम है और ये दो कॉलम है आइडेंटिकल एक दूसरे में, डी ई एफ जी एच है और ये नहीं है, तब इस केस में एडिशन हो सकता है। एडिशन कैसे होगा, ये दो कॉलम जो कॉमन है उसको ऐसे लिखेंगे और ये पहला कॉलम है इसी में ऐड होगा। तो एडिशन के लिए क्या कंडीशन है डिटरमिनेंट का वो भी देख लिए इस प्रॉपर्टी से थ्रू, और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी देख लिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। वैसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ए + x + x + x ओ x + yj और x yj c, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो आप एक्सप्रेस करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे, लेकिन अब तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज से देखेंगे इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें पहले प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली जो भी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट 6 वाली, कि देखिए ये जो पहला कॉलम है इसको एक्सप्रेस किया गया है किस फॉर्म में, सम ऑफ टू टर्म के फॉर्म में किया गया है। तो इसको हम लोग पहले दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो पहला टर्म है वो लिखते हैं ए बी सी, और इधर तो सब में सेम रहेगा तो एक्स वाई जे ए बी सी प्लस, अब दूसरा टर्म इसका लिखेंगे तो क्या है एक्स वाई जे और एक्स वाई जेड और ए बी सी। अब देखिए अब क्या करना है आपको, फिर कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे। इसमें देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल रहते हैं तो आंसर क्या आता है 0। इसमें एक्स वाई जेड इसमें पहला और दूसरा रो आइडेंटिकल है तो आंसर आएगा 0। तो देखिए प्रॉपर्टीज से कितना आसान है वैल्यू निकालना डिटरमिनेंट का। और हमने प्रॉपर्टीज और इतने ही है, प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज है, कहीं कहीं बुक में 7 होगा 8 होगा, उसी को बढ़ा चढ़ा के उसी से मतलब रिलेशन बना के उसी प्रॉपर्टी 8 9 10 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 6 बताया। और ये 6 प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगे आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने में। और आगे जो क्वेश्चन होंगे जैसे एनसीईआरटी क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो पॉइंट 2 एक्सरसाइज है, अगला एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज के बाद, उसमें सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बेस्ड है। तो आप इस प्रॉपर्टीज के मदद से ही पूरा क्वेश्चन करिएगा, और जितना क्वेश्चन करिएगा उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रॉपर्टीज। तो सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और क्वेश्चन करिए। थैंक यू।